एंगल बिटवीन टू लाइन्स। लाइन आपके पास फ्लैट, एंगल बिटवीन टू लाइन्स का मतलब है दिस विद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्या थी आपके पास? आपके पास r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा m1 फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू ऑफ m2। m1 और m2 कोई भी दो वेक्टर है पैरेलल टू द लाइन। a1 पासिंग पॉइंट है द फर्स्ट लाइन का और a2 पासिंग पॉइंट है सेकेंड लाइन का। या मैं लाइन को लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। फर्स्ट लाइन है, और सेकेंड लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। This with the equation of straight line in Cartesian form and this with the equation of straight line in vector form. Angle between two lines, this implies that angle between two directions. और डायरेक्शन क्या है आपके पास? m1 और m2। इसका मतलब है एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन आपके पास, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस, दैट इज m1 एंड m2। तो थीटा विद द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, angle between two lines, this implies that angle between two direction, or angle between m1 and m2, m1 m2 are the vectors parallel to the line। m1 और m2 कोई भी दो वेक्टर है parallel to the line, तो आपके पास cos theta is equal to m1 dot m2 upon magnitude of m1 magnitude of m2, angle between two vectors। एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और दो वेक्टर क्या है? m1 और m2 है, बोथ दी वेक्टर्स पैरेलल टू द लाइन। तो m1 डॉट m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 मैग्नीट्यूड ऑफ m2 cos थीटा a डॉट b, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स cos थीटा। और डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है, डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2। देन और हम कह सकते हैं cos थीटा is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आप कहोगे कहां से आ गया ये? m1 कोई भी वेक्टर है, m1 उसका डायरेक्शन रेशियो है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और m2 कोई भी वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये m1 m2 कोई दो वेक्टर हैं। m1 डॉट m2 दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, ये रहा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। m1 की मैग्नीट्यूड स्केलर कंपोनेंट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये रहा। एंड m2 का मैग्नीट्यूड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। और वेक्टर है मेरे पास m1 और m2, ये दोनों वेक्टर पैरेलल टू द लाइन है। मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन a1 b1 c1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड लाइन इज a2 b2 c2। तो ये एंगल होगा आपके पास cos थीटा। जब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो तो m1 m2 ले लेंगे, द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, और जब कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी होगी तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। वन डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर स्क्वायर। वो एंगल बिटवीन टू लाइंस आ जाएगा आपके पास व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। जब डायरेक्शन रेशियो देगा तो आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस आ जाएगा। इसके बाद दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है इफ
टू लाइंस, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये कंडीशन आपने वेक्टर में पढ़ी थी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, एंड दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होगा जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगे। तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, a1 b1 c1, सेकंड के a2 b2 c2, उनका रेशियो सेम आएगा अगर दो लाइंस पैरेलल है तो। और इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा, और उस केस में cos 90 0 होता है, तो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 होगा आपके पास। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशंस काफी यूज होंगी, ये सबसे ज्यादा यूज होगी। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें परपेंडिकुलर कंडीशन का सबसे ज्यादा यूज होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो लैम्डा की वैल्यू बता दें आप, 1 मार्क्स में पूछ लेगा। या फिर दो लाइंस पैरेलल हैं तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। या फिर किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर इमेज पूछ लेगा, या किसी लाइन से किसी पॉइंट के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछ लेगा। यही कंडीशन है इसके अंदर। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल ये हो गया आपके पास, जब वेक्टर फॉर्म दे रखे हो तो एंगल m1 डॉट m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 मैग्नीट्यूड ऑफ m2, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा m, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। a पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन था, m कोई भी वेक्टर है पैरेलल टू द लाइन। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस ना होकर के एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन एक्चुअल में। एक्सरसाइज पे आ जाए 11.3 के ऊपर। 11.3 एक्सरसाइज पे आ जाए आप, एक एक क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की। आप सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान रखें कि जो कंसेप्ट हमने नोट करवाया है आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे शायद, ऐसा मैं सोच रहा हूं। जब भी आपके पास कंडीशन लिखी जाती है आप अपने फेयर नोटबुक में नोट कर लें साथ साथ कि लाइंस पैरेलल है तो ये कंडीशन है, लाइंस परपेंडिकुलर तो क्या कंडीशन है, a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। आधा काम अगर आप कंसंट्रेट करते हैं लेक्चर के साथ तो 50% काम आपका साथ साथ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइंस गिवन है, एंगल चाहिए आपको। सेकंड पार्ट लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट का सेकंड, r इज इक्वल टू, फर्स्ट लाइन है 3i माइनस का 2j प्लस का 6k प्लस लैम्डा ऑफ 2i प्लस j प्लस 2k, ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन है r इज इक्वल टू 2i और 2j माइनस का 5k प्लस म्यू ऑफ 6i प्लस 3j प्लस 2k। एंगल बिटवीन टू लाइंस बोला उसने, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। फर्स्ट जो लाइन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा m1, ये फर्स्ट लाइन है। और ये सेकेंड लाइन है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू ऑफ m2, ये सेकेंड लाइन है। a1 ये पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन है, और ये कोई वेक्टर लैम्डा के साथ, ये m1 है, m1 वेक्टर है। ये पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन है, और ये m2 वेक्टर है। हमने कहा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा अभी हमने नोट करवाया m1 डॉट m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 मैग्नीट्यूड ऑफ m2, this is the angle between two vectors or angle between two lines. Then what is m1? m1 is 2i plus j plus 2k, m1 की वैल्यू रख दें यहाँ। m2 6i plus 3j plus 2k, तो मेरे पास हो गया cos थीटा
m1 is to I plus j plus 2k dot 6i 3j 2k कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड ऑफ m1 आपके पास स्केलर कंपोनेंट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू m2 स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर मैग्नीट्यूड आपको आता है लेना cos थीटा I डॉट I 1 J डॉट J 1 K डॉट K 1 डॉट प्रोडक्ट के अंदर 4 प्लस 1 प्लस 4 9 आ गया स्क्वायर रूट और यहां से 36 9 और 4 49 स्क्वायर रूट दिस बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स और ये हो गया आपके पास 19 ये हो गया 3 और ये हो गया 7 तो मेरे पास cos थीटा आ गया 19/21 और यहां से थीटा आ गया cos इनवर्स 19/21 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21 एंगल बिटवीन टू लाइंस a1 प्लस लैम्डा ऑफ m1 और a2 प्लस लैम्डा ऑफ m2 m1 m2 दो वेक्टर्स निकाल लें उनकी वैल्यू पुट कर दें वहां पे डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन लगा दे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 अदर्स 0 और उसके बाद मैग्नीट्यूड ले ले वहां से cos थीटा आ जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म ये वेक्टर फॉर्म गिवन है आपको r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा m1 ये a1 प्लस लैम्डा m1 ये a2 प्लस म्यू ऑफ m2 चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड वो भी आपके पास कार्टेशियन फॉर्म से एंगल पूछेगा और अगर कार्टेशियन फॉर्म होगी तो उसका एंगल हम फाइंड आउट कर देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखें फाइंड एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस फर्स्ट लाइन आपके पास x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/5 is equal to z plus 3 upon minus 3 and second is x plus 1 upon minus 1 y minus 4 upon 8 z minus 5 upon 4 find angle between two lines when कार्टेशियन फॉर्म आर गिवन सबसे पहले एंगल इक्वेशन देख ले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है कोफिशिएंट x1 होना चाहिए कोफिशिएंट y1 कोफिशिएंट z1 है फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में भी कोफिशिएंट ऑफ x1 कोफिशिएंट ऑफ y1 कोफिशिएंट ऑफ z1 सबसे पहले जब भी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी जाती है तो सबसे पहले चेक करें कि लाइंस क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है अगर नहीं होगी तो हम फाइंड आउट करेंगे है तो ओके है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर वहां से तो यहां से डायरेक्शन रेशियो ले लें ये फर्स्ट लाइन है ये सेकंड लाइन है इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी तरह इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट हो गया आपके पास 2 5 माइनस 3 दिस इज a1 दिस इज b1 दिस इज c1 a1 b1 c1 ये रहा आपके पास देन डायरेक्शन रेशियो टू द सेकंड लाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड तो आपके पास -1 8 and 4 -1 8 and 4 this is a2 this is b2 this is c2 direction ratio of the second line then cos theta is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2
अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर स्क्वायर रूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। सभी की वैल्यू पुट कर दें। A1 A2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर और स्क्वायर। तो क्या आ गया, सोल्व कर लें। कॉस थीटा आ गया आपके पास, माइनस का 2 प्लस का 40 माइनस का 12 अपॉन 4 प्लस 25 प्लस 9 स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस 64 प्लस 16 स्क्वायर रूट। ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 और माइनस 14 26 अपॉन 29 38 इंटू और ये हो गया 81 और यहां से आ गया 26 अपॉन 38 और इंटू 9। तो मेरे पास थीटा हो गया कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38। दिस विल द एंगल बिटवीन two lines in terms of direction ratios are given। तो जब लाइन इस तरह से होगी तो एंगल ये फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, शो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल। शो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल्स। दो लाइंस परपेंडिकुलर है, प्रूव कर रहे हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर 0 आता है तो लाइन परपेंडिकुलर है, और अगर नहीं आता तो लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर इज इक्वल टू 0 आता है तो लाइंस परपेंडिकुलर है, और अगर नहीं आता तो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। फर्स्ट लाइन आपके पास, थर्ड का सेकंड शो करना आपके लाइंस आर परपेंडिकुलर। फर्स्ट लाइन है x माइनस 5 अपॉन 7 is equal to 2 minus y upon 5 is equal to z upon 1। और सेकेंड लाइन आपके पास 3 माइनस x अपॉन माइनस 1 y अपॉन 2 एंड z प्लस 1 अपॉन 3 they are at right angles। show that the lines are at right angles और show that the lines are perpendicular। पहले लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म देख लें आप। यहां तो ठीक है x माइनस x1 अपॉन a या a1, यहां से 2 माइनस वाई है, y के साथ माइनस साइन लिखा है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। x माइनस 5 अपॉन 7, यहां से माइनस कॉमन लिया तो हो गया y माइनस 2 अपॉन 5 और ये z अपॉन 1। या x का कोफिशिएंट माइनस 1 है, मेरे को पॉजिटिव चाहिए, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 3 अपॉन माइनस 1, ये y अपॉन 2 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपके पास। इस माइनस और इस माइनस को प्लस कर दें, ये लाइन बनी आपके पास। यहां से माइनस साइन यहां आ गया, इसको हटा दें, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो द फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट वो हो गया आपके पास 7 माइनस 5 और 1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकेंड लाइन, direction ratios of the second line 1 2 3 show that the lines are perpendicular if lines are at a right angle or perpendicular then A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 0 आना चाहिए। देख लें आप, A1 A2 7 into 1
प्लस B1 B2 5 इंटू 2 C1 C2, देखिए क्या आता है 7 माइनस 10 और प्लस 3, ये हो गया 10 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0, आ गया 0 के इक्वल। दिस इंप्लाई दैट लाइंस आर एट राइट एंगल और परपेंडिकुलर। पहले लाइन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करें, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z को यूनिटी बना ले पहले, उसके बाद सोल्व करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड का सेकंड सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब गिवन है आपको लाइंस आर परपेंडिकुलर, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लाइंस आर एट राइट एंगल्स, देन फाइंड लैम्डा। सेकंड पार्ट रीड कर लें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट लाइन आपके पास x माइनस 5 अपॉन 2 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस y अपॉन 5 is equal to 1 minus z upon minus 1, and the second line is x upon 1 2y plus 1 upon 4 lambda is equal to 1 minus z upon minus 3। सब भी लाइन लिखी जाती है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, सबसे पहले उस लाइन को स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर लेके जाएं आप। देखिए x माइनस x1 अपॉन ए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, या y पहले चाहिए माइनस के साथ लिखा है y, या पॉजिटिव चाहिए तो उसको लिख दिया x माइनस 5, ये 5 लैम्डा प्लस 2, यहां से माइनस कॉमन लिया, ये हो गया y माइनस 2 अपॉन 5, यहां से z के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनी मेरे पास, इसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में लिखा तो ये रिजल्ट आ गया। सेकेंड लाइन के अंदर x अपॉन 1 है, y के साथ 2 नहीं चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y यूनिटी चाहिए तो 2 कॉमन ले लें यहां से, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/2 अपॉन 4z है ये, या 4 है, 4 लैम्डा है, 4 लैम्डा, और यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया z माइनस 1 अपॉन माइनस 3। अब ये माइनस साइन डिनोमिनेटर में आ गया, ये माइनस हो गया, इसको हटाते हैं यहां से, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यहां से 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये 2 लैम्डा आ गया यहाँ, इसको हटा दें और ये प्लस हो गया। और ये गिवन है कि लाइंस आर एट राइट एंगल, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 दे रखा है, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 और 1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन 1 2 लैम्डा और 3। इफ लाइन्स बी परपेंडिकुलर, if lines be perpendicular, this implies a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। अगर लाइंस परपेंडिकुलर तो उसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। a1 a2 तो हो गया 5 लैम्डा प्लस 2 a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5 लैम्डा प्लस 2, ये हो गया माइनस का 10 लैम्डा, ये हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हो गया आपके पास माइनस का 5 लैम्डा और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5, लैम्डा इज इक्वल टू 1। लाइन्स आर एट राइट एंगल्स, तो जो बेसिक बात समझने की है वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन हो, कोफिशिएंट ऑफ x1 हो, कोफिशिएंट ऑफ y1 हो, कोफिशिएंट ऑफ z1 हो। सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x1, कोफिशिएंट ऑफ y1, कोफिशिएंट ऑफ z1, उसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में ले जाना है।
स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में ले जाने के बाद उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करवा लेगा। तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 रख देंगे आप। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये a1 है, ये a2 है, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2, सभी की वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो लाइंस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करें, 6 अपने आप करें। समझ पढ़ ले एक बार। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। अभी करवाया, लैम्डा की वैल्यू नहीं करवाई है। समझ भी अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए आप। 1 to 7 कंप्लीट। लैम्डा की वैल्यू जरूर निकाल लें आप। 1 मार्क्स में पूछेगा क्वेश्चन, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही लैम्डा की वैल्यू निकलवाएगा वो। तो आप पहले इक्वेशन को अच्छी तरह से देखें, क्या लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, कोएफिशिएंट x y z यूनिटी है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आप थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ निकालनी है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये लाइन है, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। ये लाइन आपके पास, लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसने। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। लाइन आपके पास x माइनस 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन माइनस 11। दिस विद द इक्वेशन ऑफ लाइन, 8 का थर्ड पार्ट। और ये पॉइंट है, पॉइंट आपके पास 2 माइनस 1 5। इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये m आ गया, ये m है आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक तो m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक pm की लेंथ निकालनी है, ठीक है। टू फाइंड क्या क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, और m आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना है आपने। उसके बाद सेकंड निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर pm। m के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, pm आ जाएगा। और तीसरा निकालना है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन pm। ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन जो दो पॉइंट से पास होती है, p से और m से, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये 3 बातें पूछी उसने और तीनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। जो लाइन दे रखी है, जो लाइन गिवन है, लेट x माइनस 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन माइनस 11 इज इक्वल टू k कह दिया। इस लाइन को, जो लाइन दे रखी है, उसको k के इक्वल मान लें, लेट कर लें। x की वैल्यू आएगी आपके पास, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10k प्लस 11, y इज इक्वल टू माइनस 4k माइनस 2, z इज इक्वल टू माइनस 11k माइनस 8। ये x y z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। x माइनस 11 अपॉन 10, 10 उधर गया, मल्टीप्लाई हो गया और 11 ऐड हो गया। ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे? ये लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन ये है। पॉइंट m कहाँ लाई करता है? लाइन के ऊपर लाई करता है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी m, m के कोऑर्डिनेट्स हो गए 10k प्लस 11 माइनस 4k माइनस 2
और -11 के -8 एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि लाइन ये इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट एम लाई करता है, बिकॉज द पॉइंट एम लाई ऑन द लाइन। आप लिख भी सकते हैं यहाँ, बिकॉज पॉइंट एम लाई ऑन लाइन ए बी, इसको कह दिया है कि मैंने ए बी की क्वेश्चन आपके पास, लाइन ए बी। एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एम, लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो x2 minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, z2 minus z1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन सेगमेंट x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। इसको सॉल्व किया तो आ गया 10k plus 9, यहां से आ गया -4k -1, क्योंकि +1 हो जाएगा, और यहां से हो गया -11k -30। ये A1 B1 C1 आया, बट लाइन पीएम बोल रहा हूं मैं, लाइन पीएम परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी कौन सी लाइन है, x -11/10, y +2/-4, परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी लाइन ये आपके पास, दिस लाइन, दिस इंप्लाइज दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। ये A1 है आपके पास, ये B1 है, ये C1 है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM, लाइन PM और लाइन AB दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। PM के डायरेक्शन रेशियो आपके पास 10k plus 9, -4k -1 और -11k -13, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पीएम। और डायरेक्शन रेशियो इसके है z +8/-11, ये A2, ये B2 और ये C2। दिस implies that A1 A2 A1 10k plus 9 into A2 10 plus B1 B2 -4k -1 into B2 -4 plus C1 C2 -11k -13 into C2 -11 is equal to 0। A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। ये A1, ये B1, ये C1, ये A2 B2 C2, इसको सोल्व करें यहां से तो ये हो गया 100k प्लस 90 प्लस का 16k प्लस का 4 और प्लस का 121k प्लस 143 इज इक्वल टू 0। 100 200 और ये आ गया 238 के, और यहां से आ गया 94 237 में प्लस 237 इज इक्वल टू 0। 143 और 94 इनको ऐड करते हैं 237 आता है। तो यहां से k की वैल्यू आ गई आपके पास -1, k की वैल्यू -1 आ गई। k की वैल्यू को आप यहां पुट करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, k की वैल्यू यहां पुट करें, यहां पुट करें, यहां पुट करें। तो therefore coordinates of m
के की वैल्यू -1 पुट करें तो माइनस का 10 प्लस का 11, माइनस का 10 प्लस का 11, एम के अंदर पुट करना है -4 ऑफ -1 और -2 और -11 -1 और -8, दैट इज एम के कोऑर्डिनेट्स आगे 1, यहां से प्लस का 4 और माइनस का 2 और यहां से 11 -8 3. दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए. एम के अंदर पुट करना है, कभी पीएम में पुट कर दो. आप लोग जनरली गलती करते हैं, आप पीएम में पुट कर देते हैं. पीएम तो डायरेक्शन रेशियो है, तो एम का कोऑर्डिनेट्स आ गया मेरे पास 1 2 3, 1 2 3. एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पहला रिजल्ट आ गया मेरे पास. जैसे मेरे पास एम का कोऑर्डिनेट्स आता है, मैं इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं यहां से. सेकंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सेकंड है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएम. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर और स्क्वायर दी रूट. तो वो आ गया मेरे पास 1 + 9 और +4 स्क्वायर दी रूट, और वो आ गया √14. ये मेरे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गई, ये मेरे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गई. अब मेरे पास रह गई इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर. थर्ड रह गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर. अब वो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर यहां निकाल देता हूं मैं. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर. थर्ड है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम. 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म किसकी? स्ट्रेट लाइन की. इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो 2 पॉइंट से पास होती है. फर्स्ट पॉइंट ये है x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 ओवर y2 - y1, z - z1 ओवर z2 - z1. ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, वो कंडीशन लगा देंगे. तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? x - 2 अपॉन -1, y + 1 अपॉन 3, z - 5 अपॉन -2. ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर होगी, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा आपके पास, और ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा. एक ही क्वेश्चन में तीनों बातें मैंने एक साथ बता दी हैं. इस टाइप का क्वेश्चन आप अपनी फेयर कॉपी में जरूर सोल्व करें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. ये पीएम, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है. और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, वो अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर या इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगी. x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 ओवर y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 ओवर z2 - z1. नेक्स्ट पे आ जाए आप. सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11. इमेज निकालनी है. फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन. 8 के सारे पार्ट कर रहे हैं, कोई चॉइस नहीं आपके लिए. 8 के जितने पार्ट भी दिए गए हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सारी बातें एक क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है आपको. उसके बाद 9th क्वेश्चन पे आ जाए आप. नाइन्थ क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द लाइन. लाइन ये आपके पास, ये लाइन AB है, ये कोई पॉइंट P है,
पॉइंट पी आपके पास 2 - 1 5, 2 - 1 5, इस पॉइंट की इमेज, इसकी इमेज ये होगी P डैश, पॉइंट P की इमेज P डैश, और लाइन दे रखी है आपको, अभी सोल्व किया था वो सेम लाइन है, x - 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू y + 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू z + 8 अपॉन -11। इमेज निकालिए P डैश, दिस इज इमेज ऑफ P, वो P डैश कहलाएगा। सेम क्वेश्चन है, ये M आपके पास, M के कोऑर्डिनेट्स अभी निकाले थे इसी क्वेश्चन के ऊपर 2 - 1 5 के ऊपर हमने। M के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से P डैश के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इमेज ऑफ दिस पॉइंट मैंने कह दिया, इमेज ऑफ P वो आपके पास अल्फा बीटा गामा, लेट P डैश अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ P। इमेज चाहिए आपको फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन, वो हम इमेज निकाल लेंगे यहां से। P के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालेंगे हम, तो हम लेट करेंगे, लेट लाइन आपके पास x - 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू y + 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू z + 8 अपॉन -11 इज इक्वल टू लैम्डा। उस लाइन को लैम्डा या k के इक्वल इक्वेट कर लें, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 10 लैम्डा + 11, y आ गया -4 लैम्डा -2, z आ गया -11 लैम्डा -8। दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। M के कोऑर्डिनेट्स हो गए 10 लैम्डा + 11, -4 लैम्डा -2, -11 लैम्डा -8। ये इस M के कोऑर्डिनेट्स हो गए, राइट। बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM। तो ये x2 - x1, तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहां से 10 लैम्डा + 11 -2, तो 10 लैम्डा + 9, y2 - y1, ये y2 है, ये y1 है, तो यहां से आ गया -4 लैम्डा -1, और z2 - z1, तो -11 लैम्डा -13। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PM हो गया। बट PM perpendicular to the line x - 11 upon 10, y + 2 upon -4, z + 8 upon -11। लेकिन ये जो PM है ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। तो ये A1 और ये A2, तो हो गया 10 × 10 लैम्डा + 9, B1 B2 -4 × -4 लैम्डा -1, C1 C2 -11 लैम्डा -11 लैम्डा -13 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 100 लैम्डा + 90, ये हो गया 16 लैम्डा + 4, ये 121 लैम्डा + 143 इज इक्वल टू 0, और यहां से हो गया 237 लैम्डा + 237 इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू -1 आती है मैं m के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर देता हूं। लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो m का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 1, माइनस का 10 प्लस का 11, तो 1 बचा। माइनस पुट करेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 2 2, और -11 - 8 3। जब भी इमेज निकालेंगे तो m का कोऑर्डिनेट निकालना है, जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो m का कोऑर्डिनेट निकालना है। सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, बट
but m be the midpoint, m be the midpoint of pp dash। इस pp dash का m मिड पॉइंट है, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जितना आपके पास ऊपर है उतना ही नीचे है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिजिक्स में आता है आपके कहीं, उसके अंदर I इजिकल टू आर है। तो रिफ्लेक्शन आपके पास इमेज है, इमेज इस PM की इमेज ये बनेगी, मतलब पॉइंट P की इमेज रिफ्लेक्शन उसका P डैश। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट I है इजिकल टू एंगल ऑफ R, इसलिए M जो है मिड पॉइंट हो गया। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये x1 ये x2 2 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट, और z1 प्लस z2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट, z1 प्लस z2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा आपके पास 0 आएगा, यहां से 4, बीटा आपके पास 5 आएगा, यहां से 6, गामा आपके पास -1 आएगा, गामा आपके पास +1 आएगा। अल्फा बीटा गामा यहां पुट करें तो आपके पास इमेज आ गई, अल्फा बीटा गामा इमेज वो गया आपके पास 0, 5 और 1। आपने क्या लिखा है, P डैश, अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ P। इस पॉइंट P की इमेज P डैश है, तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज 0, 5 एंड 1। ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। सेम प्रोसेस है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में, इमेज के अंदर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे तब भी आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इमेज फाइंड आउट करेंगे तब भी m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने। जो भी लाइन दी गई है उस लाइन को किसी भी लैम्डा या k के इक्वल सपोज कर लें, जैसे वो लाइन लैम्डा या k के इक्वल आएगी आपके पास, वहां से आप कंडीशन को फॉलो करें और वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। PM के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, एक लाइन सेगमेंट है PM, उसके डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और वहां से PM जो है वो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के ऊपर, AB के ऊपर। तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 होता है, वहां से कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। उसको कोऑर्डिनेट्स ऑफ M में पुट करेंगे, कभी आप PM में पुट कर दें, यहाँ ये PM तो डायरेक्शन रेशियो है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M और डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM अलग अलग बातें हैं दोनों। M का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करते ही M का कोऑर्डिनेट्स आते ही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि PP डैश का मिड पॉइंट M है, M बी द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूले से x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट, z1 प्लस z2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट। तो वहां से आपके पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अल्फा बीटा गामा। तो 11.3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करना है, 10th और 11th कल करवा दूंगा, और कल नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा शॉर्टर डिस्टेंस। इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आप डेली का काम डेली करें। 3D में कोई ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन डेली का डेली करेंगे।